जय जिनेंद्र, जय श्री राम। आप देख रहे हो गौरव सेठियाज ऑनलाइन कमोडिटी मार्केट क्लासेस और मैं हूं आपका गौरव सेठिया। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के बारे में। वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आपसे एक आग्रह करने, एक रिक्वेस्ट करने आया हूं और एक चेतावनी देने आया हूं इस वीडियो के अंदर। तो उन दोनों बातों को प्रॉपरली समझिए। पहली बात कर लेते हैं रिक्वेस्ट की। देखिए, गर्मियों का सीज़न चालू हो गया है और लगभग 38, 40, 42 डिग्री तक टेम्परेचर होना स्टार्ट हो गया है। तो रिक्वेस्ट आप सभी से हाथ जोड़कर यह है कि हमेशा की तरह गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी एक कटोरे में रखना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ खाने का रखना स्टार्ट कर दीजिए ताकि जीव रक्षा हो सके। अगर आपके घर के बाहर आप गाय के लिए, डॉगिस के लिए कुछ पानी का कुंड टाइप बना सकते हो तो वो भी अरेंजमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये तो आपसे कर ली हमने रिक्वेस्ट। और अब एक सवाल, एक चेतावनी सभी लोगों को जो कि कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशल उन लोगों के लिए जिनकी फेवरेट कमोडिटी गोल्ड है। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे पता है कि लगभग 80-90% लोगों को मैं जो बता रहा हूँ वो नहीं पता होगा, फिर भी एक बार और बता दूँ मैं, कम से कम जो नए लोग हैं वो तो अलर्ट हो जाए। क्या आपको पता है कि जब हम किसी से भी पूछते हैं कि आप कौन सी कमोडिटी में ट्रेड करते हो तो मैक्सिमम पब्लिक का जवाब आता है गोल्ड और सिल्वर। और उसमें भी लोगों की फेवरेट कमोडिटी होती है गोल्ड, और उसमें भी फेवरेट लॉट होता है बड़ा गोल्ड का लॉट। तो यहाँ पर चेतावनी क्या है कि ये जो लोग गोल्ड के बड़े बड़े लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, क्या उनको पता है क्या कि ये जो बड़ा गोल्ड होता है इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 1 किलो गोल्ड की ओरिजिनल वैल्यू अभी के हिसाब से लगभग 90 लाख रुपए है। और ये लोग जिनको पता ही नहीं है कि जिन्होंने 1 किलो गोल्ड एक गोल्ड में ट्रेड किया है, मेगा लॉट में ट्रेड किया है, उन्होंने 90 लाख का गोल्ड खरीदा या 90 लाख का गोल्ड बेचा है। और वो अनजाने में इतना बड़ा भारी, लगभग 1 करोड़ से लगभग 10 लाख ही तो कम है, लगभग 1 करोड़ का सौदा कर देते हैं। उनको क्या लगता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के जो अकाउंट रहते हैं वो डब्बे में रहते हैं, मतलब 2 नंबर की आईडी में रहते हैं। तो 2 नंबर की आईडी में तो आप ये मान के चलो कि गोल्ड हमने पता करा कि 50,000 में भी गोल्ड हो जाता है। बड़ा गोल्ड है तो 50,000 में भी हो जाता है, 1 लाख रुपए में भी गोल्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मानो कि 1 लाख रुपए में बड़ा गोल्ड का सौदा उसने कर लिया डब्बे में। आप मुझे बताते रहना, कमेंट्स करके बताना कि बड़ा गोल्ड डब्बे में कितने में हो जाता है, कितने मार्जिन मनी में हो जाता है। तो 1 लाख रुपए देकर उस बंदे ने क्या करा, बड़े गोल्ड में ट्रेड कर लिया। उसको ऐसा लगा कि ये जो उसने गोल्ड खरीदा है ये 1 लाख का ही गोल्ड खरीदा है, पर वास्तविकता में वो ट्रेडर कितने का गोल्ड खरीद लेता है? वो 90 लाख का गोल्ड खरीद लेता है। आप समझ सकते हो 90 लाख का गोल्ड कितना होता है? शायद एक ज्वेलर्स की शॉप में भी 90 लाख का गोल्ड नहीं होता होगा। इतना बड़ा गोल्ड आपने खरीद लिया। आपकी वर्थ थी सिर्फ 50,000 लाख रुपए की और आपने अनजाने में 1 करोड़ का या 90 लाख का गोल्ड खरीद लिया। ये उन लोगों ने खरीद लिया जिनके घर में अगर हम देखेंगे तो उनके घर में 5 लाख 10 लाख का गोल्ड भी नहीं मिलेगा। उन लोगों ने 90 लाख का गोल्ड अनजाने में खरीद लिया। और जब गोल्ड में मूवमेंट होता है, 1-2% का भी मूवमेंट होता है तो क्या होगा आप समझो, 90 लाख का 1%। अगर मार्केट आपके अनफेवर में चला गया, आपके अपोज में चला गया तो क्या होगा? आपकी सारी कैपिटल खत्म हो जाएगी। और यही होता है गोल्ड के केस में। लोग तो अनजाने में एक छोड़ो 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 लॉट ले लेते हैं गोल्ड के। 10 लॉट गोल्ड के कितने के होते हैं पता है? 9 करोड़ रुपए के। देखे कभी 9 करोड़ रुपए? 10 किलो गोल्ड देखा है कभी किसी ने? और सौदा कर लिया 10 किलो गोल्ड के अंदर। वो तो महापाह पे। मैं तो ये बोलता हूं कि अगर आप रिटेल ट्रेडर हो तो आपको बड़े गोल्ड से भी दूर रहना चाहिए। इसलिए ये वीडियो बनाया था कि आपको एक जागरूकता फैले कि आप जिस कमोडिटी में काम कर रहे हो एटलीस्ट आपको पता तो हो वो कमोडिटी का जो लॉट है वो एक्चुअल वैल्यू कितनी रखता है। जैसे सिल्वर है, आपको क्या लगता है सिल्वर का रेट है अभी 1 लाख रुपए और उसका 30, 40, 50 हज़ार रुपए के मार्जिन मनी पे डब्बे वाले बड़े सिल्वर में काम करने देते हैं। तो आपको तो ऐसा लगता है कि 50,000 की तो सिल्वर खरीदी। अरे नहीं भैया, 30 किलो चांदी होती है 30 लाख रुपए की, 1 किलो गोल्ड होता है 90 लाख रुपए का। तो आप इतने बड़े बड़े सौदे कर लेते हो और अगर उसके अंदर 1-2% का भी अपोजिट मूवमेंट आ जाता है तो सारी कैपिटल खराब कर लेते हो। और एक बात ध्यान रखना, अगर कोई ट्रेडर
एक ट्रेड के अंदर अगर 5-10 हज़ार रुपये लूज़ कर देता है, मतलब आपके ट्रेड लेने के बाद अगर आपको 5-10 हज़ार का लॉस होने लगता है, तो आप में ताकत नहीं है कि उस ट्रेड को आप लॉस में ख़त्म कर दो। आप लॉस वाले ट्रेड को पकड़ के रखोगे और पकड़ के रखोगे, तब तक पकड़ के रखोगे कि जब तक मार्केट आपको पूरा नहीं छोड़ दे, आपको पूरा निचोड़ नहीं दे, आपकी सारी कैपिटल ख़त्म कर देता है मार्केट। तो क्या क्या बोलना चाहता हूँ, इसको समअप करता हूँ। कहने का सिंपल मतलब है कि अगर आप रिटेल ट्रेडर हो, अगर आपकी कैपिटल 3-4-5 लाख रुपए से कम है इस मार्केट के अंदर, तो आप गोल्ड मिनी, गोल्ड गुनिया की तरफ देखो, ना कि बड़े गोल्ड की तरफ। मेरा पर्सनल मानना है, देखिए एक्सचेंज जो भी बोलता हो, पर एक पर्सनल मनी मैनेजमेंट के थ्रू आपसे सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर बड़ा गोल्ड किनको करना चाहिए, जिनकी इतनी वर्थ हो, जिनके पास इतना पैसा हो। एटलीस्ट जो भी कमोडिटी में आप काम कर रहे हो उसका लगभग 30-40% पैसा अगर आपके पास सेविंग अकाउंट में, आपके करंट अकाउंट में आपके पास रखा हुआ है, तो आपको फिर उस कमोडिटी की तरफ देखना चाहिए। मतलब 90 लाख का अगर गोल्ड आपके पास है, तो प्रैक्टिकली अगर आपकी वर्थ 30-40 लाख रुपए की है, तो आपको बड़े गोल्ड की तरफ देखना चाहिए, ना कि ये 50,000 लाख रुपए की मार्जिन मनी देकर डब्बे में ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए। इंटेंशन सिर्फ छोटा सा इतना सा ही था कि रिटेल लोग बड़े बड़े लॉट से बचे, उनके लिए मिनी लॉट है, उनके लिए गोल्ड गुनिया है, सिल्वर माइक्रो है, सिल्वर मिनी है, इनमें काम करेंगे तो रिस्क कम रहेगी एज कंपेयर टू बड़ा लॉट। ये चीज़ समझना पड़ेगी और कोशिश करिए डब्बा ट्रेडिंग के बजाय हमेशा रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास काम करिए, जो कि 1 नंबर की आईडी में काम करता है, जो कि सेबी और एक्सचेंज में एमसीएक्स में रजिस्टर्ड हो, उनके पास काम करिए। तो आप अननेसेसरी बड़ा लॉट खरीद ही नहीं पाओगे, क्योंकि इतना पैसा आपके पास होगा ही नहीं और इतना मार्जिन मनी है ही नहीं। आशा करता हूँ कि ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि बड़ा गोल्ड 90 लाख रुपए का होता है, 30-40-50 हज़ार लाख रुपए की कैपिटल से इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं करना चाहिए बड़े गोल्ड को। अगर कम कैपिटल है तो छोटे लॉट की तरफ जाइए, ना कि बड़े लॉट की। क्योंकि जब 90 लाख का आप गोल्ड खरीदते हो और आपके पास मार्जिन मनी के 1 लाख रुपए थे, मतलब आपने 89 लाख उधारी ली है, लिवरेज लिया है, फाइनेंस कराया है, लोन लिया है। आपकी वैल्यू थी, आपके पास पैसा था 1-2% और आपने 98% का लोन ले लिया है। कैसे चल पाएगा कोई भी बिजनेस? तो इस चीज़ को समझो आप कि हमेशा रिटेल ट्रेडर जब तक पूरी समझ ना हो जाए, जब तक प्रॉपर कैपिटल ना हो, तब तक छोटे लॉट में काम करें। गोल्ड गुनिया भी होता है, उससे छोटा गोल्ड पेटल भी होता है। पहले एक बार उस पर काम करिए, उसको समझिए, उसके बाद सोचिए किसी बड़े लॉट पे काम करने का। मेरे ख्याल से जो हमारा इंटेंशन था वो आपको क्लियर हुआ होगा। इंटेंशन इतना ही था कि एक अवेयरनेस फैले कि आप जो कमोडिटी को ले रहे हो उसका प्रॉपर सिलेक्शन आपको करना चाहिए। अननेसेसरी दूसरे की देखा देखी या अनजाने में कोई बड़ा सौदा ना कर ले, ताकि जिसका पछतावा पूरी ज़िंदगी आपको रहे। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र। और रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर एक बार यही है कि गर्मियों के सीजन में पशु पक्षियों के लिए पानी अपने घर के बाहर रखें, पक्षियों के लिए पानी अपनी छत पर, टेरेस पर रखें, ताकि गर्मियों के सीजन में उनको परेशानी ना हो, पानी की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जय जिनेंद्र।